हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने एक प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज इसका अगला क्वेश्चन नंबर 3 अपन को दिया हुआ है। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी है। अपन को वो परिमेय संख्याएं लिखनी है जो 2 से छोटी होती है। तो अपन ने संख्या रेखा पर जब पढ़ा था, ये जो अपनी संख्या रेखा होती थी, इसमें यहाँ पर आता था 0, फिर आता था 1, 2 और आगे आती थी 2 से बड़ी संख्या। तो आपन से पूछा गया 2 से छोटी, तो 2 के इधर जो भी संख्या होती है ये होती है छोटी संख्याएं, और इधर चलती है वो संख्याएं बढ़ती जाती है और इधर वाली संख्याएं घटती जाती हैं। तो अपन देखते 0 के इधर आता था -1, -2, -3। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी 2 से छोटी है। लेकिन अपन देख रहे हैं कि ये सब पूर्णांक है। लेकिन अपन ने जब परिमेय संख्या पढ़ा था तो परिमेय संख्या के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जितनी भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक होते हैं ये सभी अपनी एक परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या क्यों होते हैं? क्योंकि इन संख्याओं को अपन बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, 1/1, 2/1, जिससे इनका मान परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या हो जाती है। तो अब अपन देखते हैं कि ये जो अपनी संख्याएं हैं ये p/q के रूप में है, जहां पर जो q है वो अपना 0 के बराबर नहीं है। तो ये परिमेय संख्या को सेटिस्फाई कर रही है। तो अपन इन 2 से छोटी ये जितनी भी संख्याएं हैं इनमें से किसी भी संख्या को लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये अपनी 2 से छोटी परिमेय संख्या है। तो अपना जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जिसमें अपन को 5 संख्याएं लिखनी है, तो मैं इधर से कोई भी संख्या लिख दूंगा, 0, 1, -1, 1/2, -1/2, -2, -3, -4। कोई भी माइनस के अपन जितनी भी संख्याएं लिखेंगे वो सभी संख्याएं 2 से छोटी होंगी। तो ये सभी अपने उदाहरण थे ऐसी परिमेय संख्या जो 2 से छोटी है। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मध्य संख्याएं निकालने के लिए अपन ने 3 विधियां कर रखी है पहले, कि 3 विधियों से अपन मध्य संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन अपन को 10 परिमेय संख्याएं चाहिए, तो अपन को ज्यादा चाहिए तो अपन संख्या रेखा से करेंगे या फिर डी के फॉर्मूले से करेंगे। मध्य पद से करने के लिए अपन को बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, तो अपन मध्य पद के फॉर्मूला लगा करके नहीं करेंगे। तो अपन संख्या रेखा से इसको करने की कोशिश करते हैं। तो अपन जब संख्या रेखा से करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, पहले अपनी जो पहली संख्या है -2/5 और दूसरी संख्या है 1/2, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों के हर अलग अलग है। तो अपन ने एक चीज देखी थी पिछली वीडियो में कि अपन क्या करते थे कि इसके हर से तो इनके अंश और हर को गुणा करते और इसके हर से इसके अंश और हर को गुणा कर देते। लेकिन अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि मैं इसको 4 से गुणा कर रहा हूं अंश और हर को, और इसको 10 से गुणा करता हूं। तो अब मेरी जो संख्या हुई है वो संख्या मेरी बन गई -8/20 और इधर बन गई 10/20। अब यहां पर एक चीज और देखेंगे अपन कि मैंने इन संख्याओं को 4 से क्यों गुणा किया और इन संख्याओं को 10 से क्यों गुणा किया। तो उसके लिए भी अपन देखते हैं कि जब -2/5 मेरी एक संख्या थी और दूसरी संख्या थी 1/2, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपन ये जो हर होता है इससे इन दोनों को गुणा कर देते हैं, और जो इसका हर होता है उससे इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो अब मेरी जो संख्या बनी थी वो संख्या बन गई थी -4/10 और ये वाली बन गई थी 5/10। तो दोनों के हर समान हो गए थे। अपन इनको संख्या रेखा पर बिल्कुल बना सकते थे। यहाँ पर अपना प्लस में सबसे ज़्यादा है 5, तो 5 ले लेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, और ये इस तरह से माइनस अनंत तक चलती जाएगी, इधर भी प्लस अनंत तक चलती जाएगी। फिर अपन क्या करते थे कि इसके जो हर में दोनों के 10 है, तो अपन हर संख्या के हर में 10 ले लेते। मैंने हर संख्या के हर में 10 ले लिया।
अब मैंने यहाँ पर देखा मेरी पहली संख्या तो थी 5/10 ये वाली, और दूसरी संख्या थी माइनस का 4/10। मेरे को इनके बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो अब मैंने यहाँ पर देखा ये सभी इनके मध्य पद हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरी जो संख्याएं निकली वो मेरी 8 ही निकली। तो इसलिए मैंने क्या किया, मेरे को संख्याएं और ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने इनको 2 से और गुणा कर दिया इनको 2 से और गुणा कर दिया। तो अब ये हो गया था मेरा माइनस का 8/20 और ये हो गया 10/20। अब जब मैं -8 से 10 तक करूंगा तो मुझे 10 से भी ज़्यादा संख्याएं मिल जाएंगी। अगर इसने मेरे से क्वेश्चन में 5 संख्याएं पूछा होता तो मैं 5 संख्याओं के लिए, या फिर मेरे को 8 संख्या पूछा होता तब मैं यहाँ पर सिर्फ बटा 10 से अपन का निकल जाता। लेकिन अगर नहीं निकल रहा, संख्याएं अपन को और ज़्यादा चाहिए, तो अंश और हर में अपन 2 का गुणा और कर लिया। तो अपन ने, मैंने यहाँ पर आपको सीधे लिख करके बता दिया कि मैंने 4 से कर लिया और इसको 10 से कर लिया। अब किया कैसे वो मैंने आपको इधर बता दिया। अब ये सोल्व करते हैं। मेरी जो संख्या रेखा पे मैं बताऊंगा -8 से 10 तक की संख्याएं। ये संख्या रेखा हो गई, इधर मेरा माइनस अनंत, यहाँ पर आ जाएगा प्लस अनंत और बीच में आ जाएगा 0। ये संख्या रेखा बना दी। इधर अपन को -8 तक चलना है। पहले -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 फिर लिख देंगे यहाँ पर -1 -2 -3 -4। संख्या रेखा अपनी कुछ ऐसी होती है। और इधर अपन चलते धनात्मक में, ये 1 2 3 4 अब अपन ने ये कैसे देखा कि मेरे को कहाँ पर कितनी लाइनें बनानी है। तो अपन पहले तो अंश देखेंगे। इसका अंश है 10, 10 कितना, प्लस का 10, प्लस का 10। तो अपन को इधर तो चलना है +10 तक, क्योंकि इधर की संख्या अपनी होती है धनात्मक, चिन्ह है अपना धनात्मक का, तो धनात्मक में अपन 10 तक बनाएंगे। ये है अपना ऋणात्मक, ऋणात्मक में कहाँ तक, -8 तक। तो माइनस चलता है अपना इधर, तो -8 तक अपन इधर आ गए। अब क्या है, इन दोनों का जो हर है वो अपना है 20, तो सबके बटा में अपन 20 कर लेंगे। एक चीज इसमें ध्यान रखने की होती है कि जो दोनों संख्याएं होती हैं उन दोनों के हर बिल्कुल समान होने चाहिए। अगर हर समान नहीं है तो हर अपन उनके समान करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे अपन को यहाँ पर दिया था, एक का हर था 5 और दूसरे का हर था 2। तो जब 2 और 5 के हर अपन देखते हैं तो दोनों के हर अलग अलग होते हैं, तो अपन एक दूसरे के हर से उनको गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, अंश और हर में, जिससे अपन की जो संख्याओं के हर होते हैं वो दोनों के बराबर हो जाते हैं। तो अपन ने देखा यहाँ पर पहले अपना 10 आया था हर बराबर करके, लेकिन उसमें जो संख्याएं निकल रही थी वो संख्याएं कुछ 8 निकली थी। तो अपन को संख्याएं और ज़्यादा चाहिए थी, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, अपन ने अंश और हर को 2 से दोनों में और गुणा कर लिया। अब यहाँ पर जो अपनी पहली संख्या है वो है, ये संख्या है 8/20 और ये वाली संख्या है 10/20। अब एक चीज अपन इसमें और देखेंगे कि जो ये माइनस का 8/20 है, लेकिन अपन को संख्याएं किसके किसके बीच में पूछिए, -2/5 और 1/2 के बीच में। तो इसको जब अपन सरल करते हैं, -8/20 को जब अपन सरल करेंगे तो 1 2 से काटेंगे 4 बार, इसको 2 से काटेंगे 10 बार, फिर से 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 5 बार। तो ये जो संख्या है अपनी संख्या वही है, संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं है। माइनस का 2/5 माइनस का 2/5। इसी तरह जब इसमें देखेंगे ये भी संख्या है अपनी 10/20 धनात्मक संख्या, इसको काटेंगे 10 से 1 बार, इसको काटेंगे 10 से 2 बार। तो ये जो संख्या आई अपनी संख्या है अपनी 1/2, जिनके बीच में अपन को मान पूछा गया था। अब इनके बीच में अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 संख्याएं निकाल दिया। अपन से 10 संख्या पूछी थी, अपन ने 17 संख्या निकाल के बता दी। इनमें से कोई भी अपन संख्या लेकर के उसको बता देंगे कि ये इनके बीच की परिमेय संख्या है। लेकिन एक चीज़ और अपन ध्यान रखेंगे, जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ, मैंने लिया ये, जब मैं इस संख्या को लूँगा तो मैं क्या करूँगा कि मैं संख्या माइनस का 5/20 होगी तो उसको 5 से काट दूंगा, पहले 5 से 1 बार और ये 5 से 4 बार। तो जो मैं संख्या लिखूंगा वो संख्या लिखूंगा -1/4।
अपन को संख्या पूरी वैसी नहीं लिखनी है, अपन उसको काट करके और फिर उसकी जो भी मान होगा वो बता देंगे। जैसे मैंने ये संख्या ली माइनस का 2/20, माइनस 2/20, तो इसको क्या करेंगे 2 से भाग 1 बार, 2 से भाग 10 बार, तो ये अपना हो जाएगा माइनस का 1/10। तो इस तरह कोई भी अपन 10 संख्याएं लेकर के उसका अपन मान बता देंगे कि ये संख्याएं हैं, ये -2/5 और 1/2 के मध्य की संख्याएं हैं। ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करेंगे अपन अगले वीडियो में, जिसमें अपन 3 अपन को क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके भी अंदर अपन को मध्य पद ज्ञात करना है। मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी 3 विधियां बहुत ही अच्छी तरह से अपन ने पढ़ रखी है। संख्या रेखा जब अपन को बहुत ज्यादा संख्याएं पूछी हो तब अपन या तो संख्या रेखा से करेंगे या फिर अपना एक डी का फॉर्मूला था, d बराबर y माइनस एक्स अपॉन n+1, ये एक फॉर्मूला होता था जिससे अपन ने बात करी थी उस टाइम। मैंने आपको बताया था कि जब अपन को 100 संख्याएं भी पूछी हो तो ये फॉर्मूला अपन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है और इससे अपन निकाल सकते हैं। मध्य पद का फॉर्मूला एक बहुत अच्छा मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन मध्य पद का जो फॉर्मूला होता है, मध्य पद का फॉर्मूला होता है a+b/2। इस फॉर्मूले से अपन की सिर्फ एक संख्या निकल के आती है, एक संख्या निकलेगी, उसके बाद में फिर दूसरी संख्या के लिए फिर से फॉर्मूला लगाओ, फिर से नई संख्याएं लो। इस तरह से जो मेथड होता है 10 संख्याओं के लिए अपन का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए जो संख्या रेखा वाला मेथड है या फिर डी वाला मेथड है, ये जब ज़्यादा संख्याएं अपन को निकालनी हो तब अपन इनका यूज करेंगे। लेकिन जब अपन को क्वेश्चन में सिर्फ एक संख्या पूछा हो तब अपन ये इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करेंगे, तब अपन सिर्फ ए और बी के मान रखेंगे और फॉर्मूला सोल्व कर देंगे, जिससे अपन का जो एक पद होगा तो वो बहुत ही जल्दी इससे निकल जाएगा। मध्य पद का फॉर्मूला 1 या 2 संख्याओं के लिए अपन ज़्यादा यूज करते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की।